सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को सूचित किया कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और उन लोगों से अनुरोध किया है जो हाल ही में उनके संपर्क में आए थे, ताकि वायरस का परीक्षण किया जा सके। एक अलग प्रक्रिया के लिए अस्पताल के दौरे पर मैंने आज कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ जो पिछले सप्ताह मेरे साथ संपर्क में आए, स्वयं को अलग थलग करने के लिए और कोविड-19 के लिए परीक्षण करने के लिए, मुखर्जी ने ट्वीट किया। भारत में ओजोनियन नेता पहला राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि के लिए कैलाश चौधरी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पहली बार ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पहली बार रेखांकित ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन किया, जो मुख्य भूमि में सेवाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगी। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रखी थी चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह CANI को जोड़ने वाली 2312 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के लिए नींव। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज एक्सप्रेस तक यह सेवा बड़े हिस्से में शुरू हुई है। आज से अंडमान निकोबार, मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा, यह परियोजना 1224 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की गई है। पोर्ट ब्लेयर के अलावा यह अन्य द्वीपों जैसे कि स्वराज, स्वीप, हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, लिटिल अंडमान, कामोर्ता, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार को जोड़ेगा। पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए EIA के मसौदे को वापस लेना चाहिए, राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के मसौदे पर केंद्र पर अपना हमला करते हुए कहा, पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। गांधी ने आरोप लगाया कि EIA 2020 के मसौदे का उद्देश्य स्पष्ट था, लूट राष्ट्र। यह EIA एक और भयानक उदाहरण है कि भाजपा सरकार अपने चुनिंदा सूट-बूट मित्रों के लिए क्या कर रही है, जो देश के संसाधनों को लूटते हैं, गांधी ने आरोप लगाया। 2020 के मसौदे को वापस लेना चाहिए, लूट ऑफ द नेशन और पर्यावरण विनाश को रोके, उन्होंने कहा। EIA के मसौदे में विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया शामिल है। पर्यावरण मंत्री द्वारा मार्च में जारी किया गया था और सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सरकार भारतीय भाषाओं को मजबूत करना चाहती है, शिक्षा नीति पर रमेश पोखरियाल। केंद्र सरकार अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह भारतीय भाषाओं को भी मजबूत करना चाहती है, रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ शीर्ष विकसित देशों ने मातृभाषा के माध्यम से महान उपलब्धियों का इस्तेमाल किया शिक्षा के क्षेत्र में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में भाग लेते हुए मंत्री ने कहा, जो लोग शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने के लाभ पर संदेह करते हैं, मैं कहूँगा कि कुछ शीर्ष विकसित देशों ने इसके साथ महान उपलब्धियों को पूरा किया। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, अंग्रेजी भाषा, लेकिन हम भारतीय भाषाओं को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के साथ सीमा चौकियों पर गोलाबारी। पाकिस्तान के सैनिकों ने संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के तहत सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा LOC के किनारे अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी की, एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पार से शुरू हुई गोलाबारी नहीं हुई बालाकोट सेक्टर में सुबह लगभग 10:15 पर और भारतीय सेना के जवानों द्वारा नियंत्रण रेखा पर पहरा देने की प्रतिक्रिया दी गई। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी हो रही थी जब अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हालांकि किसी भी हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं थी। EIA अनावश्यक और समय पूर्व का मसौदा तैयार करने के लिए राहुल गांधी की आपत्तियां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना पर
आपत्ति जताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बड़े फैसले बिना सलाह के लिए थे। सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रविवार को ट्वीट किया गया कि EIA का मसौदा एक आपदा था और लोगों ने इसका विरोध करने का आग्रह किया। विश्व हाथी दिवस मनाने की एक घटना के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जावड़ेकर ने कहा, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया पर EIA के मसौदे के विरोध की मांग की गई। क्या वे मसौदे का विरोध कर सकते हैं? यह अंतिम अधिसूचना नहीं है। यह कोविड-19 के कारण 150 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया था, अन्यथा यह नियमानुसार केवल 60 दिन है। पतंजलि आयुर्वेद IPL शीर्षक प्रायोजन के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है, कंपनी अधिकारी कहते हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार आगामी इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शीर्षक प्रायोजन के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है। चीनी हैंडसेट निर्माता वीवो के इससे बाहर निकलने का फैसला करने के बाद IPL के शीर्षक प्रायोजन का स्लॉट खाली कर दिया गया था। पतंजलि अपने आयुर्वेद आधारित FMCG उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस कदम से हरिद्वार स्थित एक फर्म को वैश्विक विपणन मंच तक पहुंचने में मदद मिलेगी। विकास की पुष्टि करते हुए पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने बताया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। यह वोकल के लिए है, स्थानीय और एक भारतीय ब्रांड को वैश्विक बनाने के लिए यह सही मंच है। हम उस परिप्रेक्ष्य में विचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा। फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट ने सोमवार को फ्लिपकार्ट लीप के लॉन्च की घोषणा की। कंपनी का पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है। फ्लिपकार्ट लीप B2C और B2B स्टार्टअप्स की पहचान करेगा और एक गहन 16 सप्ताह के वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें स्केल करने में मदद करेगा, कंपनी ने एक बयान में कहा। इस कार्यक्रम के दौरान व्यवसाय, संचालन, उत्पादक और प्रौद्योगिकी से फ्लिपकार्ट का नेतृत्व चयनित स्टार्टअप का उल्लेख करेगा और उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित मास्टर क्लास सत्रों के अलावा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपकरण, रूपरेखा, ज्ञान और उपकरण प्रदान करना है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि स्टार्टअप तैयार करने में मदद करने के लिए मार्केट रेडी सॉल्यूशंस के निर्माण में वर्ल्ड क्लास वैल्यू चालित उत्पादों का निर्माण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र। फ्लिपकार्ट लीप ने प्रासंगिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप, डिजाइन और मेक इन इंडिया इनोवेशन के लिए 5 विषयों की पहचान की है। डिजिटल कॉमर्स में रिटेल इकोसिस्टम, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज और प्रासंगिक डीप टेक अनुप्रयोगों को सक्षम करना। $62,064 नए कोविड-19 मामले, 1,007 मौतें भारत के कोविड-19 को 22 लाख के पिछले अंक में ले जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के उपन्यास कोरोना वायरस ने सोमवार को 22,064 नए मामलों के साथ 22 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि मृत्यु दर 44,386 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह रिकवरी 54,859 से अधिक लोगों की संख्या के साथ 15,35,943 हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकवरी दर को 69.33% तक ले जाया गया। मामले की मृत्यु दर लगभग 2% तक गिर गई है। मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस बीमारी के 6,34,945 सक्रिय मामले हैं। कुल कोरोना वायरस के मामले अब मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 44,386 मौतें हुई हैं। 22,15,074 पर आंकड़ा है। यह लगातार चौथा दिन है कि कोविड-19 मामलों में 60,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। राजस्थान संकट, विद्रोही कांग्रेस नेता सचिन पायलट राहुल प्रियंका गांधी से मिले। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा के महत्वपूर्ण सत्र से पहले बागी कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को पार्टी नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। संभावित सफलता के संकेत के बीच कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि बैठक राहुल गांधी की दोपहर में हुई निवास और एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद थी। सूत्रों ने PTI से यह भी पुष्टि की कि पायलट शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में है और उनकी वापसी के लिए एक फॉर्मूला पर काम किया जा रहा है। पायलट और 18 अन्य विधायकों ने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे पायलट को बर्खास्त कर दिया गया।
उप मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।